अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौड़। मुज्तबा खामनई साहब के जो मुंतखब हुए हैं सुप्रीम लीडर, तो ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनई साहब। 4 बड़े ऑयल स्टोरेज पे बम गिराए, आसमान काले धुएं के बादलों से छुप गया, खौफनाक मनाजर देखने में आए। और जब से ये मुंतखब हुए हैं अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए। उनके प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया था उसमें मेरा है जो उसका जो दूसरा हिस्सा था वो हमारे मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है वो नशर नहीं हुआ। उसमें उन्होंने कंडीशनल कहा था। वो कंडीशनल यही था कि अगर उन अमेरिकी अड्डों से कुछ हमारे खिलाफ मूवमेंट होगी तो हम उसका जो है वो जवाब देंगे, हम उसको तब जवाब देंगे, अदरवाइज हम उनको नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हम जवाब तब देंगे जब वहां से हमारे खिलाफ काम हो रहा होगा या हमारे ऊपर अटैक हो रहा होगा। ये जो मेरा ख्याल है कि अटैक हो रहा है तो क्या पाकिस्तान बराह रास्त इस जंग में शामिल हो सकता है? मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौड़। 2 रोज पहले इसराइल ईरान के 4 बड़े ऑयल स्टोरेज पे बम गिराए, आसमान काले धुएं के बादलों से छुप गया, खौफनाक मनाजर देखने में आए। और इससे ज़्यादा शॉकिंग इफेक्ट ये था कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमने देखा कि ईरान में ब्लैक रेन हुई, जिसे ब्लैक एसिड का भी नाम दिया जा रहा है, और सेहत के एतबार से ये एक खौफनाक असरा जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और जैसे ही ऑयल स्टोरेज पे जो है वो धमाका हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे भी जो है वो तेल की तरसील मुमकिन नहीं हो सकी, तो हुकूमत ने बगैर वक्त ज़ाये के जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 55 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में भी कटौती होगी, इफ्तार पार्टीज बंद कर दी गई हैं, और जो वुज़रा बैरून मुल्क का दौरा करते हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों से जो है वो अवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम इस जंग को जीत जाएंगे। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, क्या इस हफ्ते जंग ख़त्म हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि ईरान हमले करना बंद कर दे? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस हफ्ते जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जल्द जो है हम इस पर काबू पा लेंगे। वहीं ईरान ने भी मुज़ाकरात करने से मना कर दिया है। खलीजी ममालिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ईरान के सदर ने इस पर मजम्मत भी की थी और कहा था कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क के खलीजी ममालिक हैं जहाँ पे धमाके किए गए उसकी हम मजम्मत करते हैं और अब कोई भी हमला जो है वो नहीं होगा। इस बयान को चंद ही घंटे गुजरे थे कि हमने देखा पासदारान इनकलाब की जानिब से जो है वो यूएई में धमाका किया गया, बहरीन में धमाके हुए, और अब सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई है। वाज़े रहे सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो है वो एग्रीमेंट भी मौजूद है। अगर सऊदी अरेबिया पे जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान इसे कैसे रिटेलिएट करेगा या इसे किस तरीके से मैनेज करेगा,